शिव के दो पुत्र हैं, जिनमें कार्तिकेय बड़े पुत्र हैं तथा गणेश जी छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश के जन्म की तरह भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा भी बहुत ही रहस्यपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वो तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इधर माता सती का माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म के पश्चात भगवान शिव से विवाह हो चुका था। उधर तारकासुर के अत्याचारों से दुखी देवता अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हे नारायण, तारकासुर ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया है। हमारी शक्तियाँ उसकी शक्तियों के सामने क्षीण हो रही हैं। कोई तो उपाय होगा जिससे तारकासुर का विनाश हो, उसे अपने पापों का दंड प्राप्त हो। इंद्रदेव, तारकासुर का वध तभी होगा जब महादेव के पुत्र होगा, क्योंकि वरदान के अनुसार शिव पुत्र ही तारकासुर का संहार करेगा। आप सभी को भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करनी होगी। तो हम सब महादेव के पास ही चलते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तो शिव जी वहाँ नहीं थे। भोलेनाथ और माता पार्वती वन में भ्रमण के लिए गए हैं। वे दोनों आप सबको वहीं मिलेंगे। हम सभी देवताओं को महादेव को ढूंढने के लिए चलना चाहिए। सभी देवता शिव जी को वन में ढूंढने लगे। शिव जी एक गुफा में माता पार्वती के साथ एकांत में वार्तालाप कर रहे थे। तारकासुर के वध का रहस्य काम रहित शिवपुत्र से होना जानकर भगवती पार्वती जी के अंदर से तेज पुंज निकला जो शिव जी में समा गया। तभी शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उससे तेजस निकलकर गंगा नदी पर टकराया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस अंश को शरवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उस बालक पर पड़ी तब उनके मन में उस बालक के प्रति मातृत्व भाव जाग उठा। कितना सुंदर बालक है, पर ये इस नदी में कैसे आया? मैं इसे गोद में उठा लेती हूँ। हाँ, कितना सुंदर बालक है, इतना कोमल। लाओ, इसे मुझे गोद में दे दो। एक एक करके उन 6 कन्याओं ने उस बालक को गोद में लिया और उसे खूब लाड प्यार करने लगी। तभी नारद मुनि वहाँ आ गए। आप इस बालक को कितना स्नेह दे रही हैं। अब तो आपको ही इस बालक की माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो तो होगा ही, क्योंकि हम इस बालक को खूब स्नेह देंगे। अब से हम सब मिलकर इसका पालन पोषण करेंगे। फिर तो आपको इस बालक को अपने लोक ले जाना होगा। हाँ, हम इसे अपने लोक ले जाएंगे। नारायण नारायण, कितना सौभाग्यशाली पुत्र है ये कि इसे लालन पालन के लिए 6 माताएं मिली है। उसके पश्चात ऋषि कन्याएं बालक को लेकर कृतिका लोक चली गई। वो उनका पालन पोषण करने लगी। ला, इसे मुझे दे, ये मेरे से चुप होगा। हम माता तो 6 हैं, पर हमारे पुत्र भी 6 होते तो हम सबके पास एक एक पुत्र होता। तभी उस बालक के 6 सिर हो जाते हैं। ये देखकर विकृतिका कन्याएं चौंक जाती हैं। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगता है। सभी कन्याएं खूब प्यार से उसका लालन पालन कर रही थी, पर जिस कार्य हेतु उस बालक का जन्म हुआ था वह कार्य तो अभी शेष था। नारद जी ने शिव पार्वती को बताया कि उनका पुत्र कार्तिकेय अब बड़ा हो गया है। प्रभु, अब वो समय आ गया है जब पुत्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होगा। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि। अब समय आ गया है जब हम अपने पुत्र को अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो तारकासुर का संहार कर सकता है। तारकासुर का वध तो आप भी कर सकते थे, किंतु आपने उसका वध क्यों नहीं किया? और आपने अपने पुत्र को इतने समय तक अपने से दूर क्यों रखा? मैं जानता था देवर्षि कि मेरे ही दिए हुए वरदान के कारण मैं तारकासुर का वध नहीं कर सकता। साथ ही मेरे और देवी पार्वती के स्पर्श से उत्पन्न अंश को तारकासुर क्षति पहुंचा सकता था। इसी कारण हमने उस अंश को अपने से दूर कर दिया ताकि वो अंश सुरक्षित रह सके। आज वो उचित समय आ गया है जब हमारा पुत्र कार्तिकेय
अपनी सभी माताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर ताड़कासुर का संहार करेगा। नारायण नारायण, महादेव की लीला अपरंपार है। स्वामी, मैं अपने पुत्र से मिलने के लिए विचलित हो रही हूँ। मैं अपने पुत्र को हृदय से लगाना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी ममता अपने पुत्र पर लुटाना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए प्रभु। हम अपने पुत्र को लेने स्वयं चलेंगे देवी पार्वती। धीरज रखिए। जितना आप अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, उतना ही मैं भी अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हूँ। हम आज ही अपने पुत्र से मिलने जाएंगे। इसके पश्चात भगवान शिव और माता आज का टेस्ट लंग्स का यानी फेफड़ों का। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक उठी। महादेव ने कन्याओं को सारी कहानी सुनाई। हम धन्य हैं महादेव जो हम आपके काम आ सके। हमने अपने पुत्र कार्तिकेय को सदैव अपने हृदय से लगा कर रखा है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि कार्तिकेय का जन्म दुष्टों के संहार हेतु ही हुआ है, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा वीर पुत्र दुष्ट तारकासुर का संहार करे। हमारा वीर पराक्रमी पुत्र कार्तिकेय दुष्ट तारकासुर का संहार अवश्य करेगा। जाओ पुत्र, विजय प्राप्त करो। और फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम सदैव के लिए कार्तिकेय पड़ गया। आखिरकार समय आया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, और उसी समय से भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति घोषित हुए। तारकासुर के वध से ये बात सिद्ध हुई कि कोई कितना ही प्रयास क्यों न करे, मृत्यु अपना रास्ता बना ही लेती है। तारकासुर को क्या पता था कि शंकर जी के पुत्र होगा, यह पुत्र ही उनका वध करेगा। उसने तो बहुत सोच विचार कर वरदान मांगा था, परंतु बुराई पर अच्छाई की विजय निश्चित थी। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त कर दिया।